हर हर महादेव, ओम काली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज गुप्त नवरात्रे का दूसरा दिन है। ठीक है, तो नवरात्रे के लिए ही हम आप लोगों की रीडिंग करने जा रहे हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि माँ काली आप लोगों को इन गुप्त नवरात्रों में, माँ भगवती आप लोगों को कौन सी ब्लेसिंग्स दे रही हैं, कैसी सिचुएशन में इस वक्त आप स्टैंड कर रहे हो, और माँ आप लोगों को आपकी अच्छी या बुरी सिचुएशन का क्या मतलब आगे रहने वाला है, सब कुछ हम देखेंगे। और माँ आप लोगों को क्या ब्लेसिंग देने वाली है, सब कुछ हम देखेंगे कि आपको आपकी साधना का क्या फल मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों ने साधना उठाई है कोई भी, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप सिंपल माँ काली के भक्त हैं और आपने गुप्त नवरात्रों में सेवा नहीं उठाई है, लेकिन फिर भी आप डेली बेसिस पे माँ की जोत वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब भी ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इस वक्त आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। फिर देखेंगे कि माँ आप लोगों को आपकी लाइफ में आगे क्या कुछ देने वाली है। तो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है लवर्स का, और सेकंड कार्ड आया है यहाँ पर टावर का। करंट एनर्जी के लिए एक कार्ड और लेंगे हम। टावर के कार्ड को यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी मैं कि इस वक्त आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है आप लोगों के लिए। तो नो डाउट विश फुलफिलमेंट तो आप लोगों की माँ करेंगी। ठीक है, आप लोगों की विश तो कोई ना कोई माँ पूरी ज़रूर करेंगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड। देख लेते हैं माँ और क्या ब्लेसिंग आप लोगों को देना चाहती है। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। फाइव ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 6 ऑफ सोर्ड्स, वो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है और 10 ऑफ कप्स भी है। तो बहुत ही एनर्जी आई है। अब मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट कार्ड ही आप लोगों के लिए यहाँ पर आया था लवर्स का, और यहाँ पर आया था टावर का। तो ये लवर्स का कार्ड मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों की करंट एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोग ना इस वक्त, आप लोगों की लाइफ में ना आप थोड़े से टफ टाइम से इस वक्त ना गुजर रहे हो। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है। ये टफ सिचुएशन जो चल रही है आपकी लाइफ में, ये आप लोगों की करियर रिलेटेड भी हो सकती है और लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। कुछ ना कुछ तो आप लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ है रिसेंटली या फिर हो रहा है जो एकदम आप लोगों ने सोचा भी नहीं था, और वो चीज़ एकदम से हो गई, और उस चीज़ ने आप लोगों को कहीं ना कहीं मतलब तोड़ सा दिया है ना। और आप लोग इस वक्त ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, है ना। मतलब आप लोगों की लाइफ में ना इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो माँ आप लोगों की ना, जो भी आप लोगों की लाइफ में इस वक्त सिचुएशन चल रही है ना, उस सिचुएशन का कहीं ना कहीं माँ एंड करने वाली है। आप लोगों की लाइफ में इस वक्त कोई अच्छी सिचुएशन नहीं चल रही है। आप लोगों की लाइफ में ना इस वक्त टफ सिचुएशन चल रही है, कोई ऐसी स्थिति चल रही है जिसे आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप दुखी हैं, ओवर थिंकिंग में है ना। और आपके माइंड में जो है इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, इतनी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और आप लोगों को सर दर्द वगैरह भी हो रहा होगा, है ना। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आप लोगों की इस वक्त है। लेकिन सबसे अच्छी बात देखो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर
तीसरे नंबर पे ही यहाँ पर ना विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। अब ये जो विश फुलफिलमेंट है ये लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है। यहाँ पर मुझे करियर एस्पेक्ट में और लव एस्पेक्ट में, दोनों एस्पेक्ट में यहाँ पर आप लोगों की ना विश पूरी होते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स भी है, यानी कि रिश्तों में पूर्णता, है ना। जो भी आप लाइफ में चाहते हो, जैसा रिलेशनशिप आप चाहते हो वैसा रिलेशनशिप आप लोगों को मिलने वाला है। और करियर में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ना स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, ग्रोथ आते हुए दिख रही है और अबंडेंस आते हुए दिख रही है, कोई जॉब आते हुए दिख रही है, ठीक है। लेकिन ये जो आप लोगों का टाइम है ना, बॉटम ऑफ द डेक की मैं एनर्जी बता रही हूँ, यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, तो नो डाउट माँ आदि शक्ति है ना आप लोगों के साथ में है, उनका आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है। और वो आप लोगों को बोल रही हैं कि आप लोगों को इस वक्त में ना थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त आप लोगों का जो दिमाग है, आप लोगों का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, आप लोगों के माइंड में संघर्ष चल रहा है, ठीक है। ये इस कार्ड के माध्यम से जो है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ना 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना रिवर्स में है, तो यानी कि जो आप लोगों के माइंड में जो सिचुएशन चल रही है ना इस वक्त, जो भी उथल पुथल आप लोगों के दिमाग में मची हुई है, जो आप लोगों को हेडेक हो रहा है, जो भी टेंशन है ना, जिस भी अभी डिफ़िकल्ट परिस्थिति में आप इस वक्त स्टैंड कर रहे हो, आप ना उस स्थिति से ना निकलने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। आप लोग ना बेकार स्थिति से ना अच्छी स्थिति की तरफ कहीं ना कहीं जाने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे विश फुलफिल होती हुई दिख रही है किस एस्पेक्ट में, तो वो आप लोगों को मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कार्ड ही आप लोगों के लिए ना लवर्स का आया था। लवर्स का कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एक सोलमेट कनेक्शन को, ठीक है। अगर आप लोगों की लाइफ में किसी ने आप लोगों के साथ में चीटिंग की है, या फिर आप लोग काफ़ी टाइम से शादी का वेट कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पर मुझे आप लोगों का दिख रहा है कि माँ आप लोगों की शादी से रिलेटेड जो विश है, ये नहीं है कि गुप्त नवरात्रों में आप लोगों की शादी हो जाएगी, मुझे ऐसा दिख रहा है कोई कनेक्शन बनते हुए यहाँ पर दिख रहा है, या फिर पहले से ही अगर आप जानते हैं कि आप लोगों की कोई सोलमेट है और आप लोग सेपरेशन में थे, तो फाइनली वो जो सेपरेशन की स्थिति थी ना उससे आप लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले हो, आप लोगों का कहीं ना कहीं रीयूनियन होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ना 6 नंबर के 2 कार्ड आए हैं, वीनस के कार्ड हैं, दोनों ही कार्ड जो है वीनस के हैं, और वीनस जब पॉजिटिव में होता है तो वो आप लोगों को लव एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी कि आपको आपकी लव लाइफ में ना बहुत ही सुकून देखने को मिलता है, बहुत खुश हो जाते हो आप, बहुत प्यार बरसता है हर दिशा से आपकी तरफ, है ना। तो आप लोगों के जो वीनस प्लैनेट है कहीं ना कहीं माँ की कृपा से कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, इन 11 दिनों में। और मुझे ना यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अभी तक आप जो ऐसी स्थिति में थे ना 9 ऑफ स्वॉर्ड की, ठीक है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, है ना, बहुत ज़्यादा आप लोगों के मन में ना डर था किसी बात को लेकर के, किसी डिसीज़न को लेकर के हो सकता है, या अपने फ्यूचर को लेकर के हो सकता है, कोई ना डर था। तो फाइनली वो जो आप लोगों का डर है ना वो फाइनली आप लोगों का ना ख़त्म होने वाला है। अब फाइनली ना आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, अब आप ना अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके चलोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में ना कुछ करना चाहते थे, है ना, लेकिन जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं आप लोगों के फेवर में नहीं थी, ठीक है। तो उस वजह से ही कहीं ना कहीं आप लोग टेंशन में थे, ओवर थिंकिंग भी कर रहे थे। तो फाइनली आप ना अपने लिए चीज़ें करने वाले हो, है ना, आप अपने लिए आगे बढ़ने वाले हो अपनी ग्रोथ के लिए। ये मुझे करियर के लिए भी दिख रहा है कि फाइनली आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेने वाले हो, और गुरु की कृपा भी कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर ना होते हुए दिख रही है। आप एक अच्छी प्लानिंग करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले हो,
और यहाँ पर मुझे आप लोगों की एक चीज़ और दिख रही है कि आप लोगों की ना एक न्यू जर्नी कहीं ना कहीं शुरू हो रही है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग के दो बड़े बड़े कार्ड्स हैं। यहाँ पर द फूल और द सन का कार्ड आप लोग देखोगे तो ये न्यू बिगनिंग को दिखाते हैं कि आप लोगों की लाइफ में ना एक नई शुरुआत होने वाली है। जो भी ये सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में चल रही है, ठीक है, अब आप लोगों की लाइफ में ना एक ऐसी मतलब नई शुरुआत होने वाली है जिसमें कि माँ आप लोगों को हर तरीके से ब्लेस करने वाली है। हर तरीके से कहीं ना कहीं माँ आपको खुशियाँ देने वाली है। आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आ रहा है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जो अभी तक आप लोगों की ऐसी सिचुएशन थी ना कि आप अपने पास्ट की चीज़ों को लेकर के पछतावा कर रहे थे, है ना, पास्ट के बारे में ही सोचे जा रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो फाइनली आप लोग ना अब अच्छी चीज़ों की तरफ देख पाएंगे। फाइनली माँ आप लोगों की लाइफ में ना बैलेंस भेज रही हैं। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। ये कार्ड जो है मेजर अरकाना का कार्ड है। यहाँ पर ना बहुत ही मेजर चेंज आप लोगों की लाइफ में ना आते हुए दिख रहा है। ये जो मेजर चेंज है ये आप लोगों की मुझे लव लाइफ में और करियर में आते हुए दिख रहा है। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो गुरु की कृपा आप लोगों के ऊपर होते हुए दिख रही है, जिससे कि आप लोगों का जो माइंड है ना, आप लोगों का जो ओरा है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रोंग होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस दिखाता है कि जो भी आप लोग इस वक्त साधना कर रहे हो ना, जिस भी साधना में हो, जो भी पूजा भक्ति आप लोग कर रहे हो, उस पूजा भक्ति से, उस साधना से ना माँ आप लोगों की लाइफ को ना पूरे तरीके से बैलेंस कर रही है यहाँ पर। और माँ बता रही है कि आप ना एक अच्छे रास्ते पर हो और जिस रास्ते पर इस वक्त आप चल रहे हो ना, इस रास्ते पर चलकर ही आपको एक बहुत बड़ी न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। एक न्यू पर्सन आप लोगों को मिलेगा जिसके साथ में आप पूरे तरीके से फुलफिल फील करोगे और आप लोगों को करियर में भी ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन माँ बस आपसे बोल रही हैं कि थोड़ा सा अपने इमोशंस को और ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा आप लोगों को ना बैलेंस करने की ज़रूरत है। और बस स्पिरिचुअलिटी में और करियर लाइफ में, है ना, और अपने लव रिलेशनशिप में भी आप लोगों को थोड़ा सा ना बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ना माँ आप लोगों को थोड़ा सा ये भी गाइड कर रही हैं कि आप लोगों का जो क्राउन चक्रा है ना वो एक्टिव हो सकता है, आप लोगों का इंट्यूजन एक्टिव हो सकता है। तो उसके लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा ना यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और यूनिवर्स से आप लोग कनेक्ट कैसे करेंगे, माँ से आप लोग कनेक्ट कैसे करेंगे, तो आप मेडिटेशन से करेंगे, है ना। तो माँ आप लोगों को बोल रही हैं कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ करोगे ना तो बहुत ही अच्छी नई शुरुआत हो रही है आप लोगों के लव में और करियर में, ठीक है। एक ऐसी नई जर्नी कहीं ना कहीं आप लोगों की शुरू होने वाली है जिसमें आपको ऐसा लग सकता है कि आप जो हैं, मतलब आप लोग, मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना माता रानी के ऊपर पूरा विश्वास करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्स के ऊपर पूरा विश्वास करके आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को ना यहाँ पर विक्ट्री भी मिल रही है। यानी कि जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे हो ना, जो भी आप लोग साधना कर रहे हो, उसमें ना आपको जीत मिलते हुए दिख रही है मुझे, ठीक है। और यहाँ पर लव के लिए और करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पर जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं वो बस यही दिख रही है कि आपकी करंट एनर्जी जो है ना वो थोड़ी सी ऐसी है कि आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो, दुखी हो, पास्ट की चीज़ों को लेकर के आप लोग जो है पछतावा कर रहे हो। लेकिन आप लोग ना उन सारी सिचुएशन से फाइनली बाहर निकलने वाले हो। माँ आप लोगों के माइंड को ना एकदम से ऐसे कहीं ना कहीं फ्लिप करने वाली हैं कि आप लोग नेगेटिव चीज़ों को छोड़ करके आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे, है ना। आप एक जॉयफुल एनर्जी में कहीं ना कहीं एंटर करने वाले हो अगले 11 दिनों में, है ना, इन गुप्त नवरात्रों में। तो माँ पूरे तरीके से ब्लेस कर रही है कहीं ना कहीं आपको।
और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ट्स का भी कार्ड है। अभी तक आप लोगों की लाइफ में जो ऐसी सिचुएशन थी ना कि कोई रस नहीं था ज़िंदगी में, है ना, एकदम बंजर ज़िंदगी थी, तो फाइनली वहाँ पर ना अब हरियाली आने वाली है, ग्रीनरी आने वाली है ना। आप लोगों की फाइनली ना किस्मत चमकने वाली है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ना एक ऐसी शुरुआत हो रही है जो आप लोगों को ना जीत की तरफ लेकर के जाएगी। लेकिन उस जीत को पाने के लिए ना आपको एक गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेगी, वो है बैलेंस बना करके चलना। और बैलेंस किस चीज़ में बना करके चलना? अपने करियर में, स्पिरिचुअलिटी में और अपने फैमिली में भी, है ना। हर चीज़ में आप लोगों को बैलेंस बना करके ही डिसीजन लेने हैं। और यहाँ पर मुझे देखो, आप लोग यहाँ पर ना अगर लव एस्पेक्ट से आप इस रीडिंग को देख रहे हो और अभी तक आप लोगों की लाइफ में मतलब शादी नहीं हो रही थी, बहुत टाइम लग रहा था, है ना, कोई भी ऐसी सिचुएशन थी जिस वजह से आप लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी, तो आप लोगों की ना फैमिली कंप्लीट होने के यहाँ पर दो कार्ड्स हैं। 10 नंबर के 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर और 6 नंबर के भी 2 कार्ड्स हैं। तो कहने का मतलब पता है क्या है? और देखो 5 नंबर के भी 2 कार्ड्स हैं। एक तो जो है यहाँ पर नेगेटिव कार्ड है और एक यहाँ पर नेगेटिव कार्ड रिवर्स में है, यानी कि नेगेटिव सिचुएशन जो है 5 नंबर होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का, कि आपकी लाइफ को ना चेंज किया जा रहा है। तो आप लोगों की लाइफ में जो अभी वैसा चेंज चल रहा था ना, जो आपको थोड़ा सा दुख दे रहा था, तो उस दुख से आप फाइनली बाहर निकलने वाले हो और एक हैप्पी लाइफ कहीं ना कहीं आप ना अपने नियर फ्यूचर में इंजॉय करोगे माँ के आशीर्वाद से। अगर आप लोगों को यहाँ पर बेबी वगैरह का इश्यू था, अगर कोई मैरिड विमेन इस रीडिंग को देख रही हैं, अगर आप बेबी चाहते थे तो भाई आप लोगों के बेबी होने के भी मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं और बेबी बॉय होने के मुझे यहाँ पर ना चांसेस दिख रहे हैं। तो ये भी एक ब्लेसिंग कहीं ना कहीं माँ आप लोगों को देने वाली है। अगर आपने माँ की साधना किसी मतलब पुत्र की प्राप्ति के लिए अगर आप लोगों ने माँ की साधना उठाई थी, तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही प्यारा मैसेज है कि माँ आप लोगों को एक अच्छा सा बेबी कहीं ना कहीं देगी और बेबी बॉय ही देगी। यहाँ पर सन का कार्ड भी यहाँ पर बेबी बॉय को ही दिखाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आते हुए मुझे दिख रही है। और यहाँ पर जो सिंगल हैं, तो भाई आप लोगों की लाइफ में सोलमेट आने वाले हैं, ट्विन फ्लेम आने वाले हैं। जैसा कि लवर्स के कार्ड में मैंने बताया कि आप लोगों की ना कोई बहुत बड़ी विश थी। ये जो कप्स का कार्ड है ना, ये लव रिलेशनशिप के लिए ही विश फुलफिलमेंट ज़्यादा दिखाता है ना। तो आप लोगों की कोई विश थी, कोई ऐसा पर्सन था जिसको पाने के लिए आप, जिसको बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसके लिए आप लोग सपने देख रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत याद कर रहे थे जिसको, कि ये मेरी लाइफ में होना ही चाहिए। तो फाइनली अगर आप माँ को दिल से मानते हो और आपने अगर साधना भी नहीं की है, फिर भी माँ आप लोगों को उस चीज़ से ब्लेस करने वाली है। अगर आप एक शिव भक्त हैं तब भी माँ आप लोगों को जो है वो चीज़ देने वाली है। आप लोगों की विश पूरी होने वाली है, आप लोगों की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। और जिसके साथ आप चाहते थे कि आपकी फैमिली बने, आपके बच्चे हों प्यारे प्यारे, तो वो ही चीज़ कहीं ना कहीं माँ आप लोगों को देने वाली है। लेकिन माँ आप लोगों को सिंपल बोल रही है कि आप लोगों को ना देखो, मेडिटेशन के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, क्योंकि मेडिटेशन से ही आप कहीं ना कहीं शक्तियों के संपर्क में आते हैं, शक्तियों से कांटेक्ट आप लोग कर पाते हैं और शक्तियों की नज़र भी आप लोगों के ऊपर पड़ती है। तो अगर आप लोगों को मेडिटेशन नहीं भी आता है तो आप लोग सिंपल ये जो ध्यान मुद्रा होती है ना, ये वाली मुद्रा, ये मुद्रा, इस मुद्रा को लगा करके आप लोग ना आंखें बंद करके एकदम शांत एक आसन लगा करके शांत आप लोग कुछ मतलब मिनट के लिए आप बैठ सकते हो, यानी कि कम से कम 20 मिनट के लिए आप कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 20 मिनट तो अपने अंदर आप लोगों को झांकना ही चाहिए। और अंदर झांकते वक्त आप लोग जो है बाबा महादेव के किसी मंत्र का,
है ना, जैसे कि ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हो, तो उससे आप लोगों का ना यूनिवर्स के साथ में, माँ के साथ में कनेक्शन बनेगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट माँ के मंत्र का आप लोगों को यहाँ पर नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो दीक्षित नहीं होते हैं तो माँ की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, आप लोग नहीं झेल पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्ट माँ का ध्यान लगाने के लिए आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ। लेकिन अगर आप लोगों के गुरु हैं और इसीलिए ही आप लोग साधना कर रहे हो, तो आप नो डाउट माँ के किसी मंत्र का अंदर चैंट कर सकते हो और माँ का ध्यान लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा करोगे ना, तो आप लोगों को माँ कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दे रही है, इंट्यूजन दे रही है, आप लोगों का ऑरा स्ट्रॉन्ग कर रही है। ठीक है, मतलब करने वाली है नियर फ्यूचर में आप लोगों की साधना के फल में। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज़ आप लोगों को करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, अगर और कुछ माँ आप लोगों को बताना चाहेंगी मेरे माध्यम से। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हर हर महादेव ओम काली ज़रूर लिखिएगा और लाइक ज़रूर करना। नाइट ऑफ कप्स, देखा मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों, अगर आप कोई फीमेल है ना, तो आप लोगों की तरफ ना कोई पर्सन आ रहा है, एक प्यार भरा कप लेकर के, अपने प्यार से भरा हुआ कप लेकर के कोई पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। अगर आप एक मेल हैं तो आप लोगों के लिए ये बोला जा रहा है कि अभी तक आप अगर रुके हुए थे, जिसको भी आप पाना चाहते हो, जिस भी पर्सन को आप पाना चाहते हो, और आप लोगों को उसके प्रति बहुत ज़्यादा खिंचाव फील होता है, अट्रैक्शन फील होता है, आप लोगों को अगर ड्रीम्स आते हैं, तो नो डाउट अगर ये सिम्टम्स आप लोगों के साथ में हो रहे हैं कि किसी के पर्सन को आप ना चाहते हुए भी अगर आप किसी पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं, तो नो डाउट वो आप लोगों का ट्विन फ्लेम हो सकता है या फिर हो सकती है। तो अगर आप मेल हैं तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि ये जो टाइम है आप लोगों का आपकी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करने का है, यानी कि जो भी आप लोग चाहते हो उस पर्सन से आप लोगों को वो चीज़ बतानी है। और आप को मतलब सिंपल शब्द में कहूँ तो प्रपोज आप कह लीजिए कि आप अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है प्रपोज करने का, और नो डाउट उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हुए मुझे दिख रहा है। क्योंकि अभी तक ना आप अपनी चीज़ों को होल्ड करके बैठे हुए थे यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों को इस ये जो आप अपनी चीज़ों को होल्ड करके बैठे हुए थे ना, आप अपने मन में अपनी फीलिंग्स को दबाए बैठे हुए थे, तो फाइनली माँ आप लोगों को बोल रही हैं कि आप लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो जो चीज़ आप चाहते हो नो डाउट वो चीज़ आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। ये छोटा सा गाइडेंस आप लोगों के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर फिर से 10 नंबर का कार्ड है। तो नो डाउट ये जो आप इतने ज़्यादा ओवरबर्डन थे ना अपनी लाइफ में, तो फाइनली ऐसा कोई पर्सन है ना आप लोगों की लाइफ में आने वाला है जो आपके इस बोझ को ये जो बोझ आपने उठाया हुआ है, ये भार जो आपने अपने कंधों पर उठाया हुआ है, फाइनली एक ऐसा पर्सन आप लोगों को माँ देने वाली हैं जो आपके इस भार को आधा कर देगा, है ना। क्योंकि अभी तक आप सिर्फ अकेले उठा रहे हो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी, हर चीज़ को। तो माँ बोल रही हैं कि अगर आप इस भार को आधा करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी आप चाहते हो वो आपको बोलने की ज़रूरत है बिना डरे। ठीक है, अगर आप ऐसा एक्शन लोगे तो नो डाउट तो अगर आप ऐसा करोगे तो नो डाउट मुझे यहाँ पर ना बहुत ही पैशनेट और लविंग एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर कोई सिचुएशन था, मतलब कि आपके कनेक्शन में अगर कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई सिचुएशन था, अगर आपके रिश्ते में है ना, अगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, अगर आपके रिश्ते में कोई अभी तक मतलब दरार लाने की कोशिश कर रहा था या फिर रिश्ता पक्का नहीं होने दे रहा था, तो फाइनली वो सिचुएशन यहाँ पर ना अब हटते हुए दिख रही है। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। और नो डाउट देखो यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आ गया, यानी कि अरेंज मैरिज का कार्ड है ये। ठीक है, तो अरेंज मैरिज होने के चांसेस हैं
लेकिन उसके लिए एक्शन आपको लेना पड़ेगा, थर्ड पार्टी से डील आपको करना पड़ेगा। अब ये थर्ड पार्टी आप लोगों की फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली माँ आप लोगों को ये कुछ गाइडेंस देना चाहती थी, और फाइनली माँ बोल रही हैं कि जो भी इस वीडियो में बताया गया है, अगर आप उस तरीके से चलते हो तो ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं था कि एक अच्छे पार्टनर आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं, एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, ठीक है। और करियर में भी अबंडेंस और ग्रोथ आते हुए मुझे दिख रही है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था, यानी कि करियर में जितने भी स्ट्रगल चल रहे थे, फाइनली वो स्ट्रगल्स भी अब कहीं ना कहीं माँ आप लोगों के ख़त्म करने वाली हैं। तो यही था आज की रीडिंग में। अगर ये रीडिंग थोड़ा भी आप लोगों से रेजनेट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम काली।